जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पहली बार टीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। टीडीसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए आज यानी शुक्रवार को पैंथल से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मेंगी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राजेंद्र मेंगी द्वारा घर के मंदिर में माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया गया। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मौजूद परिवार के लोगों और सगे संबंधियों की शुभकामनाएं पाकर आगे बढ़े। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राजेंद्र मेंगी ने स्वामी नित्यानंद मंदिर पैंथल से लेकर बीडीओ ऑफिस पैंथल तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। नगाड़ों के साथ नारे लगाती ये रैली पैंथल के कई इलाकों से होती हुई बीडीओ ऑफिस पैंथल पहुंची, जहां राजेंद्र मेंगी ने चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय नंदा, भाजपा स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी वीनू खन्ना, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कटरा कमेटी शशि गुप्ता, अनुराधा शर्मा, शिव कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट युवा प्रेसिडेंट प्रभात सिंह, वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल, डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट पिंकी शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी महिला मोर्चा रितु ठाकुर, मंडल प्रधान कटरा पूजा ठाकुर, इलाके के पंच, सरपंच और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा स्टेट सेक्रेटरी और जिला प्रभारी अरविंद गुप्ता ने कहा कि लोगों को चुनाव के समय इस बात को याद रखना चाहिए कि कौन देश हित में है और कौन देश विरोधी। वहीं भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मेंगी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि लोग बाकी पार्टियों को जान चुके हैं, अब लोग जानते हैं कि लोगों की बेहतरी किस में है। उन्होंने कहा कि उन्हें पैंथल के लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे उनका पूरा साथ देंगे और चुनाव में जीत दिलाएंगे। आइए अब जानते हैं जिला विकास परिषद में पैंथल से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मेंगी जी से कि अगर वो ये चुनाव जीत कर आते हैं तो वो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे। हम जीत के आएंगे, अवश्य जीत के आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही हमारे साथ है और हम जीत के हमारे जो पैंथल ब्लॉक की 10 पंचायतें हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने जितना भी प्रयास होगा हमारा दिन रात मेहनत करके इसको हम पंचायत को पैंथल ब्लॉक को रियासी जिले के अंदर सबसे बढ़िया पहला नंबर ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। तीन चीजें बताऊंगी जो आप सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको सोच नहीं पा रहे हैं। मुझे इतना बताइए, राम मंदिर बनाने का सपना किस किस के था? किस किस को चाहिए था राम मंदिर? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं चाहिए था? और आप जानते हैं ये 500 साल बाद ये हमारा सपना पूरा हुआ है और किसके नेतृत्व में पूरा हुआ है ये मुझे क्या बताने की जरूरत है? आदरणीय भाई मोदी जी। और यह क्या कम छोटी बात है? किसी ने सपना पूरा किया? कोई उतर गया? बहुत कुछ देखा, पत्थरबाजी देखी, अलगाववाद देखा, लेकिन सही मुद्दों पे कोई नहीं आया। बड़ा मुश्किल होंदा कि क्यों तय करना होंदा
और वो पार्टी ने करना जेड़ा राजिंदर मेंगी जी का तय किया और जेड़े बाकी भी साढ़े कुछ साथी चाहते हैं कि अश भी इलैक्शन लड़चे, जियां सोन जी है चाहे बबलू जी जेड़े स्टेज पर बैठे दे, उन्हें आख्या नहीं जो पार्टी का फैसला है अस ओहदे पर गै चल गए और उन्हें कोई आजाद उम्मीदवार का फार्म नहीं भरिया। जेड़े बाकी साथी भी साढ़े हैं उनके कन्नै भी बातचीत चला दी है, पूरी उम्मीद है कि वह भी आजाद कैंडीडेट उम्मीदवार नहीं भरगन, राजू मेंगी जी का साथ देंगन क्योंकि पार्टी कन्नै चलना गै बेहतर होंदा। इयां स्वार्थ गन होंदा जेड़े लोग पार्टी कन्नै चलते, पार्टी को बड़ा कुछ है, इन फ्यूचर च बड़ा कुछ हो सकता। मैं उम्मीद करूं कोई भी साड़ा ऐसा कैंडीडेट किसी के बगाव च नहीं आग और जोड़ा पार्टी का लक्ष्य है उहदे पर चलगन। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं तुसें एक गल दा यकीन दिलाना, अज ये जिहड़ी इलैक्शन हुआ करदी है डीडीसी दी इलैक्शन दे विच भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़ा मेरे ऊपर विश्वास किया था, मैं तुसें लोगों ऊपर भी यकीन दिलाना कि अगर पार्टी ने मेरे विश्वास किया था तो मैं उस विश्वास का कदे भी गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कदे मर्यादा को भंग नहीं हो गया। जो भी ऐसे जिम्मेवारी मिलेंगे अस पार्टी की तरफ पूरी ईमानदारी करने काम करके। साथियों, समस्या से पता न, समस्या से हर बारी ले लीए जन्ने, नंदा साहब के कोल भी जन्ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कोल ले जन्ने, ते उस सारे काम भी होए जिन्ने काम सारे पैंथल ब्लाक में होए, शायद ही कुछ ब्लाक जिन्ने होए होंगे इन्ने 2-2.5 साल दे विच। सारा सुनहरी मौका जो उसला आया जो 2014 च सारी सरकार बनी ही। साथियों में उस वेले डिवेलपमेंट की उस वेले भी लभी है कि सारी जिला रोड लगी ही कटोना पैंथल झज्जर रोड जिसी बाया यूनीवर्सिटी आखते हैं, वो बाया यूनीवर्सिटी रोड जी ऐसी ही कि वो थल्ला कट ऑफ होआ दी ही। वो प्रीतम सिंह और जानते मेरे अपने भागथ वाले कि अस डॉक्टर साहब उनके कोल जिला नंदा साहब जिते मैं नंदा साहब ये सारे लोगों का बड़ा भारी एक ऐसा काम आई जाना कि ऐसा नहीं हो गया अस चढ़ाई मुत्तर वाले पासा बनिया चलियां, चढ़ाई मुत्तर थोड़ा पिछड़ी आ, नहीं ऐसा नहीं हो। असें कागज तैयार किए, एक्स उतर गए अस जम्मू, जेके साढ़े चीफ बैठे पीडब्ल्यू मसा तुसें एक दा तुसें नाले पार्ट 2 की करूड़े रोड दे, इन्हें आखे कोई नहीं होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आए, मैं डॉक्टर साहब साड़ी ये प्रॉब्लम है, ये कराओ, दस के करना है। मैं इं होंगे सर इसी एक पार्ट करो नाड़ा, ना कि 2 पार्ट नहीं करो। उन्हें 13 किलोमीटर से 1 टू 4 किया, 5 टू 13 किया। मैं सर ये गलत करो होई अस तो कटोई जाना। और मैं नंदा साहब का बहुत शुक्रिया करना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना कि जिन्हें आख्या राजकुमार इं कहोग तू मेरे को दिल्ली आ, तू 10 मिनट में सैंक्शन देगा। और नंदा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मेहरबानी करने मिगी ये सैंक्शन आई साढ़े पैंथल झज्जर रोड की और पूरी दी पूरी आई। साथियों, थोड़ा मैंडेट की मैं पूरी इज्जत करूंगा। तुस मेरे सारे राजू मेंगी ये नहीं समझो राजू मैं राजू नहीं है भाई, ये मत भूलियो उस गल की। राजू तुस हो, थोड़ी कदे पेठी नहीं लगन देगे, मैं अपने कार्यकर्ता कदे पेठी नहीं लगन देंगे। मेरे ऐसा 10 पंचायत बराबर इक्का ने हक होग, बराबर इक्का ने हक हो। तुझे पूछे होगन कम जो भी थोड़े मसले होंगे आज सारे रली मिलिए किट्ठे होने मसले हल करके। असें एक डिग्री कॉलेज मिलिया वो भागथा में बना करता है, थोड़े बच्चे हैं, थोड़े भरा हैं, तो आखी सकते भाई राजू एक कराना तू ये काम नहीं करना, तो उसे झूठ बोलू नहीं दा, झूठ नहीं बोल गया। जो काम होने वाले होंगे साफ साफ पापा हो जाते, जो नहीं होने पापा जय ये नहीं होता। कोशिश करने किस्मत नहीं होती कुछ है, बड़े मसले होंगे, कोई सरकारी मुलाजम कोई ट्रांसफर करानी उंगा कराने रही जाते, लेकिन मैं उस पास नहीं जागा। असं डिवेलपमेंट करानी है, लोग कहीं पानी की समस्या है, लोग कहीं रोड की समस्या है, सड़कों की बड़ी समस्या है। असं सड़क खोलनिया, मैं पैंथल झज्जर रोड अस की लड़ा दा हा, सारी जीवन रेखा है रोड। अज दमेरा यात्रु गड्डियां आउंदियां कटरा माता वैष्णो दरबार च आउंदियां, मैं वो रोड कंप्लीट होने दे जल्दी को जल्दी। इसी में ओदा साढ़ा 1 लक्ष होग कि यात्रु गड्डी जियां उत्थे कटरा आउंदियां वो गड्डी वापसी इयां जाग, ताकि सारे लोगों ने भी उत्थे कैफेटेरिया बनन, इत्थे भी सारे बच्चे तंदूर लान। क्या उत्थे गड्डी यात्रु चला 2 बसा खलोती होने कारोबार नहीं होना? कि इन्हें बेचारे को घोड़ा बाना कोई टक्की जाइए, कि उन्हें उत्थे 2-2 लाख रुपये किराए हट्टियां लेइए काम करना, मेहनत करनी।
असं ये है कि अपना चूं ही जगह विकास है ना वो मोदी जी द्वारा हो आदा अगर ते मोदी जी द्वारा अगर तुहाडे अंदर विश्वास है तो भी विश्वास की काम करो। आदमी 100 बारी जाई सकदा दिहाड़िए दा ते जेड़ा बदमाश होया ना ते पहले 100 बारी सोचना पौंदा कि जाचे या नहीं जाचे, फोन करचे या नहीं करचे। ते साथियों राजू मैंगी उनके वास्ते जोरदार ताड़ियां। ते एक गल ने बड़ी वधिया सुनाई है कि भाई जिल्लै यात्रा होग ते यात्रुएं इत्थे कशे कट गए ते इत्थे रेड़ियां ते हट्टियां चलागे, ये ते बड़ी वधिया गल है। इस गल वास्ते जोरदार ताड़ियां। ते इंदे बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रभारी अरविंद गुप्ता जी और प्रदेश के सेक्रेटरी इन वास्ते जोरदार ताड़ियां मारो, जोरदार ताड़ियां। भारत माता की। शुक्रिया प्रभात जी। मंच पे असीम इस रियासी के विधायक अजय नंदा जी, मेरी बहन वीनू खन्ना जी, यहाँ के प्रत्याशी राजिंदर मैंगी जी, यहाँ से चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कटरा कमेटी के शशि गुप्ता जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट श्याम जी, अनुराधा जी, शिव कुमार जी, दुबे जी, पिंकी जी, युवा मोर्चा के, और जो बहनें मेरी बैठी हैं मंच पे और सामने आए हुए, एक मेरे साथ जम्मू से मेरे मित्र भी आए हुए हैं, राजेश बाली जी, उनका एक चैनल है कश्मीर समाचार, वो स्पेशली इस चीज को कवर करने के लिए जम्मू से मेरे साथ आए हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप लोग 10 बजे से आए हुए हैं, इस टाइम 2 बज रहे हैं, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं 2-3 मिनट आपको, मेरी बहन ने भी बताया जो मोदी जी की स्कीम थी डेवलपमेंट वगैरह की, मेरे कैंडिडेट ने आपने बताया, कैंडिडेट की सबसे अच्छी बात लगी, और मैं भी वो कहना चाहता हूं कि आप लोगों से हम हैं, हमसे आप लोग नहीं है। सबसे बड़ी यही है कि जो हमारा कैंडिडेट है हमारे लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, वो अप्रोचेबल है या नहीं है। और राजू जी ने ये बोला कि आप कभी भी मेरे को कान पकड़ के कहीं भी लेके जा सकते हो, और एक रिप्रेजेंटेटिव, पहले क्या होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए होता था, किसी ने मिलना होता था कि अजय जी को कहाँ जाना, रियासी उसमें कितनी पंचायतें आती थी, मेरे ख्याल 50-60 पंचायतें आती थी अजय जी। अब क्या हो गया कि 10 पंचायतों का, आपका 10 या 12 पंचायतों को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, आपके राजू जी रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप असेसेबल हैं, 10 पंचायतों के लोग हैं। हमने पंचायत वाइज मैंने राजू से बैठ के एक स्कीम बनाई थी कि हर पंचायत वाइज हम एक इंचार्ज बनाएंगे, वहां की जितनी भी कमियां होंगी, कुछ भी जो भी डेवलपमेंट्स के इश्यू होंगे, हम उनके साथ 15 दिन में या महीने में एक बार बैठ के उनसे डिस्कस करके आगे डीडीसी में हम वो इश्यूज उठाएंगे कि पैंथल में कोई भी डेवलपमेंट का इश्यूज है वो डेवलपमेंट का इश्यू रह ना जाए। बाहर से आते हुए हमारे जो प्रेस बंधु हैं उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आपके जो बीजेपी के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। राजू जी हमारे 30 साल से कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने 30 साल पार्टी को निशावर किए हैं, और वो इस टाइम मंडल अध्यक्ष थे। हमारे 3-4 लोग नाम पैनल में गए हुए थे, उनमें से एक राजू जी का नाम आया और राजू जी सिलेक्ट हो गए। पार्टी ने जब मैंडेट दिया, मैंडेट से पहले तो लड़ाई होती है, मैंडेट के बाद कोई लड़ाई नहीं होती। राजू जी को मैंडेट मिला, और बीजेपी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा होगा। जो लोग खड़े होंगे वो हमारी विचारधारा के नहीं होंगे। अगर बीजेपी से, हमारी पार्टी के अंदर से, जो पार्टी के पास, जिसके पास कोई जिम्मेवारी है, मेरे को नहीं लगता कि वो अपने कैंडिडेट के अगेंस्ट थोड़ी नाराजगी तो परिवार में भी होती है, आपस में दो भाई रहते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार लड़ लेते हैं। वो तो फिर मैंडेट जब मिल गया उसके बाद एक विचारधारा है हमारी, उस विचारधारा के अंदर सब जो कोई नाराज होगा, जहां पे होगा, हम उनके साथ बैठ के आपस में मिलजुल के करेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला कि कोविड के दौरान आपका कोई नजर नहीं आया। कोविड के दौरान मैं आपको बताता हूं, हमारी 50% जो स्टेट टीम थी वो पॉजिटिव हो गई थी, जिसमें हम सभी कोरोना सेवियर्स हैं, उसमें मैं भी था, मैं भी पॉजिटिव हो गया। हमारे काफी सारे लोग पॉजिटिव हो गए, हमारी अनुराधा जी हैं वो भी पॉजिटिव हो गई, हमारे अध्यक्ष जी पॉजिटिव हो गए, अशोक कोल जी पॉजिटिव हो गए। मोस्टली सारे फील्ड में थे, और फील्ड में क्या, उस 8 महीने के टेन्योर में आपको कोई भी पार्टी का आदमी फील्ड में नजर नहीं आया होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही फील्ड में नजर आए होंगे। राशन बांटा मोदी जी ने दिया, आपको पक्के घर दिए मोदी जी ने दिए, आपको उज्ज्वला गैस दी मोदी जी ने दी, किसानों के खाते में पैसे आए मोदी जी ने दिया। बाकियों ने किया क्या है? उन्होंने 70 साल में सिर्फ लूटा ही लूटा है। और जब उनको पहले उन्होंने बोला कि हम डीडीसी इलेक्शंस में, किसी भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 रिवोक नहीं हो जाता। जब उनको इंपॉर्टेंस ऑफ डीडीसी पता लगी कि डीडीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो गुपकार गैंग
वहां पे कश्मीर में इकट्ठा होके इलेक्शन में बीच में उतरना शुरू हो गया। जो कांग्रेस पार्टी आज हमारे सामने यहाँ पे लड़ रही है, इन लोगों के दो चेहरे हैं। जम्मू कश्मीर में तो ये गुप्कार गैंग के साथ चलते हैं, जम्मू में बोलते हैं हम अकेले चलेंगे। आप मेरे को बताओ कि हम गुप्कार गैंग के हिस्से को वोट करेंगे या एक कर्मठ जो कार्यकर्ता है या मोदी जी को वोट करेंगे? मेरे को एक चीज बताओ कि आप लोग गुप्कार गैंग के साथ हो या मोदी जी के साथ हो? मोदी जी के साथ। गुप्कार गैंग कोई एनसी के कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, कोई कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। हमारा जो मेन मकसद है डीडीसी का चुनाव जीतना। डीडीसी चुनाव एक छोटा, डेवलपमेंट इश्यूज तो हैं, हमारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप पिछले 70 साल का और 5 अगस्त 2019 का नैरेटिव देखो तो उसमें डेवलपमेंट का आपको इश्यूज पता लगेंगे कि डेवलपमेंट, लेकिन जो 70 साल में जिन्होंने लूटा हुआ है उसको फील्ड में टाइम, उसमें पाइपलाइन में आने में टाइम लगता है। 5 अगस्त के बाद कोविड आ गया। पहले तो थोड़ा सा श्रीनगर में हालात खराब रहे, उसके बाद कोविड आ गया। हमारी स्कीम सारी चल रही हैं, स्ट्रीम्स लाइन में है, लेकिन वो सामने आने में उनको टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये डीडीसी का इलेक्शन है, ये मुद्दा नहीं है कि हमें खाली की हमें डेवलपमेंट इश्यूज हैं। डेवलपमेंट इश्यूज तो हैं, हमें ये तय करना है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को डिसीजन लिया था, आर्टिकल 373-35A, वो ठीक है या गलत है? अगर हम उनको डीडीसी जम्मू कश्मीर में जिता के देते हैं तो एक मैसेज आएगा पूरे जम्मू से लेके बंगाल तक कि जो मोदी जी ने डिसीजन लिया था वो ठीक है। आप मेरे को सभी भाई बहन ये बता दो कि वो डिसीजन ठीक था या गलत था? एक बार जोर से वो बता दो कि ये डिसीजन ठीक था या गलत था। तो हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए? हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए? डीडीसी इलेक्शन पैंथल से कौन जीतेगा? और एक बारीदारों का इशू था, बारीदारों का इशू 2-3 बार मेरी आपने नेशनल जो टीम है, हमारे तरुण चुग जी आए हुए थे, नेशनल सेक्रेटरी, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई। आपका इश्यूज हमारे ध्यान में है, लेकिन आपने कुछ इशू ये कोर्ट में भी गया हुआ है, उस मद्देनजर में आपका हमने बैठने की बात भी हुई थी। मेरे को लगता है कि पिछले ये 86 से है बारीदार का इशू, 86 से लेके 2016 तक जो सरकार थी वो कांग्रेस और एनसी की थी जम्मू कश्मीर में, तब तक उन्होंने ये इशू तो उठाया नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं वो बोलते हैं जी बीजेपी वाले करेंगे। वो अल्टीमेटली सभी कुछ बीजेपी ने ही करना है। राम मंदिर किया, बीजेपी ने किया। सीए किया, बीजेपी ने किया। ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, वो किसने किया? बीजेपी ने किया। आर्टिकल 370 किसने किया? बीजेपी ने किया। और जो बारीदारों का इशू है वो भी कौन सॉल्व करेगा? बीजेपी ही करेगी। मैं आपको इस मंच से आपको इंश्योरेंस दिलाता हूं कि जो बारीदार का इशू है वो 100%, अजय नंदा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, राजू मैंगी जी भी हैं। सिर्फ वोट के लिए हम राजनीति नहीं करते, हम देश, राष्ट्र, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। तो हम इंश्योरेंस देता हूं कि आपका वो जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम जो कटरा डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी को हम टूरिज्म मैप पे लाएंगे। जितने भी डेवलपमेंट्स हैं रियासी के, हम चाहते हैं कि जो बंदा वैष्णो देवी में आए, जो आदमी वैष्णो देवी में आए, वो सिर्फ दर्शन करके वापस ना चले जाए, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में घूमे, रियासी में जाए, सियाड़ बाबा है यहाँ पे पैंथल में, और ऊपर जाके चसाना वगैरह में इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं कि वो आदमी को 2-3 दिन यहाँ पे घूमेगा और आपको वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपका बिजनेस डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा। तो उसके लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट ऐसी है। मेरी सोच में जो आर्टिकल 370 का सबसे बड़ा फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर। मैं अपने परिवार की बात करता हूं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। एक ने इंजीनियरिंग की है दिल्ली से, वो बेंगलोर चले गया है। दूसरा बेटी है 4th ईयर में है, वो भी प्लेसमेंट देख रही है, वो भी बाहर चले जाएगी। आने वाले टाइम में ये होगा कि अगर आर्टिकल 370 ना टूटता तो क्या होता? आने वाले जो टाइम था उसमें जम्मू कश्मीर एक वृद्ध लोगों का शहर रह जाता, जिनके बच्चों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, सबके बच्चे बाहर चले जाते। आज ये पोजीशन है कि 60 इंडस्ट्रीज, प्राइवेट हाउसेज हमारे J&K में वेट कर रहे हैं आने के लिए, सारे बिग हाउसेज। जब 60 इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसमें कितनी प्लेसमेंट होंगी, कितने बच्चे हमारे एब्जॉर्ब होंगे J&K में, आप सोच भी नहीं सकते। वो हमारे जो बच्चे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें और उनको वहां पे उनको काम मिलेगा, वो हमारे साथ रहेंगे। इन चीजों को सभी, ठीक है डेवलपमेंट्स के इश्यूज हैं, लेकिन हमें राष्ट्र हित में ये चीजें सोच के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं एक बार सभी लोगों से अपील करूंगा, वैसे तो टाइम भी काफी हो गया है, कि हमारे प्रत्याशी राजिंदर मैंगी जी हैं, इनको भारी बहुमत से जिताएं आप और ये पैंथल से कैंडिडेट बने। तो हमारे यहाँ पे 14 कैंडिडेट, 14 सीट्स हैं डीडीसी की, और मैं अपने भारतीय नेतृत्व को ये यकीन दिलाता हूं कि हम जो डीडीसी है, अपना रियासी डीडीसी चेयरमैन फॉर्म करेंगे, उसी में से एक माला में से एक जो मोती हैं हमारे राजिंदर मैंगी जी होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।
भारत माता की, भारत माता की। पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आग मुझ में ना सही, आग तुझ में ही सही, है आग कहीं तो ये आग निकलनी चाहिए, ये आग निकलनी चाहिए। भारत माता की जोरदार ताड़ियां। मैं सारे ही अज बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना जेडे साढ़े प्रत्याशी अज रजिंदर मैंगी जी ने फार्म भरिया। और मैं ये भी आखंग ये फार्म तो रजिंदर मैंगी जी ने भरिया, इलैक्शन रजिंदर मैंगी जी लड़ा दे, लेकिन मैं आखंग इलैक्शन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ा वा। और एक एक कार्यकर्ता जड़ा है वो अपने आप ही रजिंदर मैंगी समझिए जड़ा है वो इलैक्शन लड़क। मेरे को पहले बड़े वक्ताएं इत्थे अपनी अपनी गल रखी, ये भी समझाया कि अज पहले बारी मौका आया डीडीसी इलैक्शन जड़ियां ये साड़ी स्टेट विच होने जा दियां। तुस जानदे 9 सालें बाद जड़ियां ने म्यूनसिपैलिटी दी इलैक्शन होईयां, 7 सालें दे बाद जड़ियां दोबारा ये जड़ियां पंचायती इलैक्शन होईयां। ये पंचायती इलैक्शन जड़ियां पहले भी होईयां, जड़े सरपंच पंच जितिए आए कदे भी उन्हें अज तोड़ी पावर्स नहीं दित्ती दियां। लेकिन अज तुस देखो सारियां डीडीओ पावर्स जड़ियां न वो सरपंच कोल न और पावर उन्हें दित्ती दियां। ओदे बाद कदे बीडीसी दे चुनाव अज तोड़ी हिस्टरी च 70 साल देश आजाद होने दे बाद कदे नहीं होए, पहले बारी इत्थे होए। और ओदी ये लास्ट कड़ी अज डीडीसी तुसें याद होना नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले उपर खड़ोइए आख्या कि असें जड़ा विकास है, असें जड़ी डेमोक्रेसी है वो घर घर तोड़ी पजानी, ग्रां ग्रां तोड़ी पजानी। ये उसे दी कड़ी है, उसी के दिखते हुई अज डीडीसी दी इलैक्शन जड़ी है होने ही जा दी। और अज पहले बारी मौका आया कि तुहाडे ब्लाक च जड़े एक डिस्ट्रिक्ट 14 ब्लाक बने, इयां के तुहाडा ब्लाक पैंथल भी ओहदे विच एक हिस्सा है जिहदियां 10 पंचायतां, 8 पंचायतां पहले हियां, 2 नवीं पंचायतां जुड़ियां, एक कोटली बजाला ते एक लटोरी धनोड़ी, 10 पंचायतां इले पैंथल ब्लाक च न। और अज दे बाद जड़ी भी इत्थों दी कोई चीज खंबा रखना, कोई गली बनानी, कोई बाथरूम बनाना, कोई और चीज जड़ी भी डिवेलपमेंटल वर्क है निक्के कोला लेइए बड़े तोड़ी, ये जियां साड़ी डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट बोर्ड होंदा तुसें सारे ही पता कि एक डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट हर डिस्ट्रिक्ट च डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट बोर्ड होंदा जेदा चेयरमैन एक कैबिनेट मंत्री होंदा और बाकी मैंबर्स ओदे उस डिस्ट्रिक्ट दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।